हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जा रहा है और यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर हम इस पहले वीडियो में आ गए हैं। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है हर्बेरियम। इससे पहले ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर आप लोग के लिए सिलेबस वीडियो जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां का बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे जो मैंने वीडियो अपलोड कराया है, वीडियो में जो सिलेबस एक्सप्लेन किया है उससे ये चीजें मैच कर रही है या नहीं। मोस्ट ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि सिलेबस आपका हूबहू वही रहेगा जो मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। तो एक बार उसे जरूर देख लेंगे कि सिलेबस में यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 8 तक के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो बच्चों, थर्ड सेमेस्टर के सारे बच्चों के लिए बॉटनी का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यह है हर्बेरियम। इसमें हर्बेरियम जानने से पहले बच्चों थोड़ा बहुत हम जानेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है भाई? टैक्सोनॉमी कहते हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सा का मतलब ही ग्रुप होता है ना। तो हम कोई ना कोई एक तरीका निकालेंगे ना जिस तरीके पे हम किसी भी प्लांट को अलग अलग हिस्से में बांट सके, या कोई एनिमल ही है उसको अलग अलग ग्रुप में बांट सके। जैसे आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा प्लांट किंगडम, एक चैप्टर पढ़ा होगा एनिमल किंगडम। इन चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये प्लांट्स को हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पर इसी ग्रुपिंग के तरीके को कहा जाता है टैक्सोनॉमी। और टैक्सस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी भी तरीके से किसी चीज को अरेंज करने को टैक्स, यहाँ पे टैक्सेस बोलते हैं। और नॉमोस का मतलब होता है लॉ। तो एक ऐसा लॉ, एक ऐसा तरीका जहां पे हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। यहाँ पर जर्मन बायोलॉजिस्ट यहाँ पे अडोल्फ मेयर जो है वो पहली बार थे जिन्होंने टैक्सोन टर्म को सबसे पहली बार लोगों तक इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा किंगडम से लेकर एकदम बेसिक यूनिट जिसे हम स्पीशीज कहते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमारे पास है डोमेन, हमारे पास है किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये इतने ग्रुप्स हमारे सामने दिए हुए हैं। अब आप सब जानते हैं कि किंगडम हमारे पास टोटल 5 तरह का किंगडम होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। और इन पांचों ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं। किसी ग्रुप में बैक्टीरिया आते हैं, किसी ग्रुप में हम देखते हैं प्लांट है, किसी में एनिमल है, कोई पूरा किंगडम फंगस का है, कोई पूरा किंगडम प्रोटिस्टा का है। अब उस किंगडम के अंदर जो आता है वो है फाइलम। अब अगर मान लेते हैं कि ये बात हो रही है एनिमल किंगडम की, तो इसके अंदर लगभग 10 से 11 फाइलम आते हैं। उसके अंदर कुछ सब फाइलम भी आते हैं, उसके अंदर क्लास, ऑर्डर और फैमिली भी आते हैं, और लास्ट में आते हैं जीनस और स्पीशीज। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, जैसे किंगडम हम ले रहे हैं एनिमल, तो एनिमल किंगडम के अंदर अगर मैं इंसेक्ट तक जाती हूँ तो फाइलम हमारा हो जाता है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, तो वो उसके अंदर की सारी कैरेक्टर्स है। अब उस इंसेक्ट के अंदर मैं अगर बात कर लेती हूँ यहाँ पर एक कह सकते हैं हाउस फ्लाई की, जिसको हम मुस्का डोमेस्टिका बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है उसका। अब मुस्का यहाँ पर जीनस है और डोमेस्टिका यहाँ पर उसकी स्पीशीज है। तो देखा कैसे किंगडम के अंदर मैंने बताया फाइलम है, और फाइलम के अंदर मैंने उस एनिमल का नाम लिया, और उस एनिमल के भी अंदर मैंने जीनस और स्पीशीज का नाम लिया। तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तरीका है एक एनिमल्स को या प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटने का। ठीक है, अब कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन से वो पार्ट हैं टैक्सोनॉमी के। तो सबसे बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहला कंपोनेंट कहता है टैक्सोनॉमी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है यहाँ पे, किस चीज की, नेमिंग की, और एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को जो हमने नाम दिया है उसको डिस्क्राइब करने की, उसको क्लासिफाई करने की। पूरे वर्ल्ड में हमने एक एनिमल को, एक प्लांट को पहचाना, उसको एक नाम दिया, नामकरण किया उसका, और फिर उसके वजह से उसको डिस्क्राइब भी किया, उसका नाम देने के बाद उसके फीचर्स बताए, और फिर उसको एक ग्रुप में बांट दिया। तो नेमिंग, डिस्क्राइबिंग और क्लासिफाइंग ये तरीके हैं हमारे
सबसे पहला तरीका है टैक्सोनॉमी का। कार्लस लिनियस को टैक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पर डेवलप किया था उन्होंने सबसे पहले, इनको इसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रेडिट दिया जाता है। टैक्सोनॉमी डिस्कस करता है 4 अलग अलग कंपोनेंट्स को। क्या क्या है ये 4 कंपोनेंट्स है? कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन जनरली डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर, कि भाई क्या वो फीचर है उस ऑर्गेनिज्म की, तो कैरेक्टराइजेशन सबसे पहला फीचर हो गया। फिर उसको पहचानना यानी कि आइडेंटिफिकेशन देना, यहाँ पे हम उस ऑर्गेनिज्म की तुलना बाकी और एनिमल से साथ करते हैं जिससे हम उसके फीचर्स को पहचानते हैं, तो उसको पहचान पाना, उसके कैरेक्टर्स देखना, उसको आइडेंटिफाई यानी उसको पहचान पाना। और तीसरा होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा? नेमिंग, नामकरण करने को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जब हमने उसके फीचर्स जान लिए, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके कैरेक्टर्स जान गए, तो उसके बाद हम फाइनली उसकी एक नेमिंग करते हैं जिसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो एक स्पेसिफिक नेम देना ये नॉमेनक्लेचर कहलाता है। अब मैं मुस्का डोमेस्टिका बोलती हूँ तो ये हाउसफ्लाई को ही बताता है, ये और किसी एनिमल के बारे में इसका डिस्कशन हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि साइंटिफिक नेम एक यूनिक है और वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मैं टेप वॉर्म की बात करूं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सोलियम। अब ये और किसी का नाम नहीं होगा, ये इसी का साइंटिफिक नेम है। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। और आखिरी में आता है क्लासिफिकेशन। जब हमने नाम दे दिया, जब उसके कैरेक्टर्स पहचान लिए, जब उसको एक आइडेंटिटी, उसको एक पहचान दे दी, तो फाइनली काम आता है हमारा उसको एक ग्रुप में बांट देने का, जिसको हम लोग पूरा क्या कह रहे हैं? टैक्सोनॉमी कह रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म का, हमें उस ग्रुप में किसी भी एक ग्रुप में कर देंगे डिपेंडिंग कि उसके जो फीचर्स हैं वो किस तरह के हैं। ठीक है, तो ये है कंपोनेंट्स टैक्सोनॉमी के। अब हम जब कैरेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम बहुत सारे प्रोसेस से किसी भी ऑर्गेनिज्म को गुजारते हैं। वही में से एक हम लोग को पढ़ना है बच्चों आज के इस क्लास में, हर्बेरियम। तो टैक्सोनॉमी का ये एक हिस्सा है। सॉरी। तो यहाँ पे जानते रहिएगा कि आप बोलेंगे कि मैम टॉपिक में तो हर्बेरियम लिखा है, मैम स्टार्टिंग में तो टैक्सोनॉमी बता रही है। तो बच्चों टैक्सोनॉमी जब आप समझेंगे, जब ये जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, उनका एक कैरेक्टर दिया जाता है, उनको एक आइडेंटिटी दी जाती है, तब जाके उसमें फाइनली हम यूज करते हैं हर्बेरियम का। कैसे यूज करेंगे अभी आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन, हम ये मानते हैं ये स्टार्टिंग के ही स्टेप्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में बांटने के लिए, उसको टैक्सोनॉमी देने के लिए। तो पहला स्टेप है आइडेंटिटी देना, उसको पहचान देना, उसके कैरेक्टर्स को पहचानना। और कैरेक्टर्स जो कि अननोन है, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हमें पहले से नहीं पता, अगर पहले से पता होता तो आप उसको क्यों ढूंढ रहे होते, खोज रहे होते। तो उसके कैरेक्टर्स अननोन है और उसको हम कंपेयर करते हैं किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ में जो ऑलरेडी हमें पता है उसके बारे में। जैसे कि मान लो हमने कोई मुस्का डोमेस्टिका, चलो हाउस फ्लाई ही सबसे पहली बार किसी का और साइंटिस्ट ने देखा। अब वो जब उसको देखेगा, उसको पहचानेगा, उसको आइडेंटिटी देगा, तो उसके कैरेक्टर्स को कैसे पहचानेगा? जब वो उसकी तुलना बाकी उसी के जैसे मिलते जुलते किसी ऑर्गेनिज्म से करेगा तो, या किसी और आर्थ्रोपोडा या इंसेक्टा से करेगा तो यही सबसे पहला स्टेप है। जब हम आइडेंटिटी या कैरेक्टर पहचानते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो उसके कैरेक्टर्स की तुलना हम करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ में जिसके बारे में हमें पहले से पता है, नोन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये टैक्सोनॉमिकल एड्स में आता है। तो टेक्निक, प्रोसीजर और जो इंफॉर्मेशन है जो स्टोर की गई है स्टडी करने के लिए और उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, ये टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं। यानी ये डिफरेंट प्रोसेस है जिसकी मदद से हम टैक्सोनॉमी कर पाते हैं, हम प्लांट्स का ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है भाई, तभी हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहचानेंगे ना, जब उसका हम ढेर सारा सैंपल रखेंगे अपने पास में। और सैंपल रखने के लिए आपको टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कलेक्शन सैंपल्स का जरूरत है और उसको एक जगह प्रिजर्व करके रखना जरूरी है, एक जगह संभाल के रखना जरूरी है। तो सैंपल जो कि कलेक्ट हो सकते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है सबसे पहले हर्बेरियम की। हर्बेरियम टेक्निक क्या है, और इसमें प्लांट एनिमल्स तो नहीं, प्लांट्स के हम स्पेसिमेन को, अलग अलग टाइप के सैंपल को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, यही हम पढ़ेंगे।
तो अब समझ आया बच्चों कि टैक्सोनॉमी और हर्बेरियम आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो टैक्सोनॉमी हो गया कि प्लांट को, एनिमल को क्लासिफाई करना, और हर्बेरियम हो गया उसका एक टूल जिसकी मदद से हम प्लांट्स की कैरेक्टराइजेशन या ग्रुपिंग कर सकते हैं जब हम उसको स्टोर करेंगे। स्टोर, प्रिजर्व करना, कलेक्शन करना ही हर्बेरियम का काम है, और हर्बेरियम के जरिए जब ये काम हो जाएगा तब हम उसको आइडेंटिटी, जब उसका कैरेक्टर, और तब उसका हम ग्रुपिंग करेंगे यानी टैक्सोनॉमी करेंगे। तो आइए जानते हैं इस एड, टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में, जो कि है हमारे पास यहाँ पर हर्बेरियम। ठीक है, तो है क्या हर्बेरियम? क्वेश्चन आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, व्हाट इज हर्बेरियम एंड राइट द डिफरेंट स्टेप्स, जिसकी मदद से हर्बेरियम को कंप्लीट किया जाता है या उसमें एनिमल प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। एनिमल्स नहीं, बार बार उससे एनिमल निकल जाता है, तो प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है। अब यहाँ पर हर्बेरियम जो है ये ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन है, ढेर सारे सूखे प्लांट्स का ये कलेक्शन होता है, और जिसको हम एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, हर्बेरियम बड़ी बड़ी शीट होती है, पहली बार आप नहीं सुन रहे होंगे, आपने छोटे क्लासेस में भी नहीं तो 11th 12th में भी एक बार ये काम किया होगा कि आपने हर्बेरियम शीट ली होगी और इस शीट के ऊपर प्लांट्स के स्पेसिमेन को लगाया होगा। अब ये ऐसे ही तो नहीं लग जाता है कि आपने प्लांट मटेरियल तोड़ा, इस पे शीट पे लाके चिपका दिया, इसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को आज हम आगे के जानेंगे। अब यहाँ पर देखो तो हर्बेरियम ड्राइड स्पेसिमेन कह रहा है ना कि ये प्लांट का एकदम फ्रेश फॉर्म नहीं होता है, इसमें प्लांट मटेरियल को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, और उस मटेरियल को लेकर एक पेपर की शीट पर उसके ऊपर चढ़ाकर चिपकाया जाता है, माउंट किया जाता है। प्लांट ज्यादातर जो कलेक्ट होते हैं उनको हम लोग इन सिटू ही कलेक्ट करते हैं। इन सिटू का मतलब, इन मतलब वहीं पर, सिटू मतलब साइट होता है, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो इन सिटू मतलब जब साइट में रह कर, जहां पर वो प्लांट एनिमल ओरिजिनली पाया जा रहा है, उसी जगह से आपने प्लांट को उठाया और अपने हर्बेरियम शीट्स पर ड्राई करके चिपका दिया। तो यहाँ पर ज्यादातर जो हम प्लांट्स लेते हैं, कलेक्ट करते हैं हर्बेरियम के लिए, वो उनके ओरिजिनल साइट से ही ले आया गया होता है, जहां पर वो ओरिजिनली, मैंने बताया ना, जहां वो नेचर में ओरिजिनली पाया जाए। आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्सपर्ट्स उसकी पहचान करते हैं कि वो प्लांट और मटेरियल जो है वो क्या है, और फिर इसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने का मतलब है कि इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं, जहां पे इसके ऊपर हैवी मटेरियल से इसको दबा दिया है, जिससे ये प्रॉपर तरीके से फ्लैट हो जाए और इसका हर कैरेक्टर अच्छे से निखल पाए। साथ ही साथ इसी जगह पर जब इसको फ्लैट छोड़ा जाता है तो साथ में सूखने भी लगता है, तो इसका ड्राइंग भी चलता है। तो प्रेसिंग और ड्राइंग इंपॉर्टेंट पार्ट है हर्बेरियम का, और केयरफुली फिर इसको उठाकर हम इसको शीट ऑफ पेपर पर रखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जब प्लांट मटेरियल जब सूख जाते हैं ना, तो अगर हमने उसको बहुत ध्यान से नहीं काम किया, हर्बेरियम शीट पे नहीं चिपकाया, तो इसके कुछ पार्ट टूट भी सकते हैं, क्योंकि ड्राई हो चुके होते हैं, सूख चुके होते हैं। तो बहुत केयरफुली हमें ये काम जो है वो पेपर पर करना पड़ता है, ताकि सारे कैरेक्टर्स दिख पाए। तो सारे कैरेक्टर्स, जैसे कि जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हमें प्लांट्स में दिखते हैं बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर हमें यहाँ पर दिखता है, जहाँ पे दोनों साइड लीव्स की दिखती है, पूरा फ्लावर दिखेगा। देखो अब ये शीट है, ये देखो इस पे लगा हुआ हिबिस्कस का फ्लावर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो ये इसका हिबिस्कस का फ्लावर भी दिख रहा है, इसमें प्रेजेंट एंथर फिलामेंट भी दिख रहा है, इसके में प्रेजेंट जो लीफ है उसके वेनेशन भी दिख रहा है, उसकी फिलोटैक्सी भी दिख रही है, उसमें लीव्स कैसे हैं वो भी दिख रहे हैं। मतलब हर एक फीचर इस प्लांट के बारे में पता चल पा रहा है अगर ये प्लांट इस हर्बेरियम शीट पे चिपका है। तो इसके लीफ से लेकर, इसके स्टेम से लेकर, इसके फ्लावर से लेकर, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक भी क्लियरली दिख रहे हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें हर्बेरियम शीट पे लगे हुए ड्राई प्लांट स्पेसिमेन से पता चलती है, और फिर जब हम इसे आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं पहली बार में, अब आप तो ये पहले से जानते हैं हिबिस्कस, तो आप कहेंगे कि भाई इसको पहचानना क्या है, ये तो हमें पता ही है हिबिस्कस है, बट ये जानते रहेंगे कि ये जो सारे प्लांट मटेरियल्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, शीट ऑफ पेपर पर इसको चिपकाते हैं, और जब हम इसको चिपकाएंगे तो इसके सारे फीचर्स जो है वो विजिबल होने चाहिए, सारे फीचर्स जो है वो अच्छे से दिखने चाहिए। ठीक है, अब टूल्स की बात कर लेते हैं कि किस किस टूल की जरूरत पड़ती है जब हम एक हर्बेरियम शीट को बनाते हैं तब।
ठीक है। और उस हर्बेरियम शीट पर जब हम प्लांट मटेरियल लगाते हैं तब, तो जैसे मैंने बात की हिबिस्कस जो था वो हमें अब पहली बार नहीं पता चलता, आप जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कभी उस एक साइंटिस्ट ने उसको पहली बार खोजा होगा, तो जब खोजा होगा तो उस प्लांट को तोड़ा होगा, उस शीट पर रखा होगा, और फिर जब उसको एक्सपर्ट्स ने उसकी पहचान की होगी, और फिर पहचान करने के बाद में इसको जब पहचान लिया गया होगा कि ये क्या है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस पूरे शीट के एक कॉर्नर में लिखी जाती है, जहां पे हम लिखते हैं कि वो प्लांट कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है, किस लोकेशन से उसको उठाया गया है, उसका फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें उसमें दी रहती है। अभी आगे देखेंगे कि इस हर्बेरियम शीट पर कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो लिखे जाते हैं उस प्लांट के बारे में। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं इसके टूल्स के बारे में कि क्या क्या टूल है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है हर्बेरियम को पहचानने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक पॉकेट नाइफ की, एक ऐसी नाइफ, एक ऐसी कह सकते हैं चाकू, जिसकी मदद से अगर आप स्टेम को प्लांट कोई मटेरियल को आप अगर किसी जगह पर देखते हैं तो उसको आसानी से कट कर पाए, तो एक नाइफ की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, आपको प्रूनिंग शीट चाहिए। ठीक है, तीसरा आपको चाहिए न्यूज़पेपर। चौथा चाहिए प्लास्टिक बैग जिसके अंदर आप उस प्लांट मटेरियल को रख पाए। प्लांट प्रेस चाहिए, प्लाईवुड ज्यादातर ये होता है, आयरन की मदद से भी आप प्लांट की प्रेसिंग कर सकते हैं, जहां पे आप प्लांट को सुखा भी सकते हैं और उसको प्रेस भी कर सकते हैं। डिगिंग टूल चाहिए जिसकी मदद से आप प्लांट को खन पाए। फील्ड नोटबुक चाहिए जहां पे आप ये लिख पाए कि आपने किस समय पे कहां से किस जगह से उस प्लांट को लिया है। और लेड पेंसिल चाहिए जिससे आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिख पाए। अब हर एक टूल का इस्तेमाल कैसे होता है आइए वो एक एक करके देखते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि थर्ड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि डीएनएस यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम्स क्या कर रहा है, आपके लिए 9 बैच लेकर आया है। इस बैच के अंदर हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक के सारे वीडियो लेक्चर्स को, सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा रहे हैं और आप भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच के अंदर हम लोग सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लाइव डाउट क्लासेस भी इसके साथ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और वन शॉट रिवीजन आपको कराया जाएगा। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको 3 मंथ्स के ड्यूरेशन का मिलेगा कोर्स, जहां पे आप 3 महीने के अंदर अपने कोर्स के साथ में एनरोल रह सकते हैं। हालांकि जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। पूरे कोर्स की अगर ऑफर प्राइस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इसके अंदर आप लोग को जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस इस प्राइस पे मिल जाएगी। साथ ही साथ बच्चों, DNS 20 अगर आप कूपन कोड इधर रिसेंट पे अप्लाई करते हैं तो आपको इस ऑफर प्राइस पे 20% ऑफ भी मिलेगा। ये सारी क्लासेस जो है ये हमारे DNS एजुकेयर ऐप पर चलती है, तो इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जरूर हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िए, आपको डिटेल में हर टॉपिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कुछ टॉपिक वीडियोस तो हमारे यूट्यूब पर जाएंगे, लेकिन डिटेल में बढ़िया से अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, हमारे इस नवोदय बैच के साथ जरूर जुड़िए। चलिए अब टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। टूल्स तो हमने देख लिया, हमें नाइफ चाहिए, हमें न्यूज़पेपर चाहिए, हमें प्रेस मटेरियल चाहिए, हमें कलेक्शन बैग चाहिए, हमें पेंसिल चाहिए, हमें नोटबुक चाहिए। अब देखते हैं हर एक टूल का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। तो टेक्निक्स की बात करें तो सबसे पहला टेक्निक है कलेक्शन। भाई हमें चाहिए कि हम प्लांट को कलेक्ट करें, तो और उसके बाद हमें यहाँ पर फील्ड नोट चाहिए, पिक्चर्स हम ले सकते हैं जहां पे हमने उस प्लांट को जहां से निकाला है, प्रेसिंग मटेरियल, ड्राइंग मटेरियल, पॉइजनिंग, माउंटिंग और लेबल। ठीक है, तो यहाँ कलेक्शन से लेकर इंफॉर्मेशन लिखने से लेकर फोटो खींचने से लेकर उस प्लांट को प्रेस करने से लेकर उसको सुखाने से लेकर उसके ऊपर केमिकल डालने से लेकर उसको शीट पर लगाने से लेकर लेबल करने तक का सफर है पूरा हर्बेरियम का। ठीक है ना, तो ये सारे स्टेप्स को मैंने आपको बता दिया। पॉइजनिंग क्यों करते हैं? पॉइजन का मतलब यहाँ पे हमें प्लांट को मारना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्लांट अगर रखते हैं सुखा के, ड्राई करके, तो उसपे इंसेक्ट्स वगैरह या कोई फंगस वगैरह लग सकता है, उससे बचाने के लिए हम इस पे केमिकल स्प्रे करते हैं, तो वो स्टेप को कहते हैं पॉइजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डिगिंग टूल है जिसकी मदद से, जिसको हमारे यहाँ पे यूपी में खुरपी भी कहते हैं, है ना, जिसकी मदद से प्लांट को अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो उसको खन सकते हैं, तो ये डिगिंग टूल वगैरह है। यहाँ पर देखिए नाइफ है, पॉकेट नाइफ, जिसकी मदद से इसको कट किया जा रहा है। यहाँ पे जो इसकी छटाई हो रही है इसको प्रूनिंग कहते हैं। तो ये टेक्निक्स है, ये सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप ये काम करते हैं।
तो समझ में आया बच्चों, कलेक्शन हमें करना है, उसके लिए हम इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जब भी लॉन्ग आंसर में आएगा कि डिफाइन हर्बेरियम एंड साथ ही साथ डिफाइन करिए उसके टूल्स और टेक्निक को, तो आप ये टूल्स लिखेंगे। पहले तो आप हर्बेरियम को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर टूल्स लिखेंगे, फिर टेक्निक्स पर आएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पर हर्बेरियम को सारे उसमें प्लांट्स को लगाने से लेकर उसको कलेक्ट करने से लेकर हर चीज तक। अब जब हम कलेक्ट कर लेते हैं प्लांट को और उसके बारे में नोट डाउन कर लेते हैं, जिस जगह से लिया उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है वो है प्रेसिंग का, जहां पे आप उस प्लांट मटेरियल को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। तो स्पेसिमेन जो है इसको बहुत नाजुक से, आराम से, जेंटल तरीके से न्यूज़पेपर में फोल्ड करके ले आया जाता है साइड पे से। अब घर लाने के बाद में या जहां पर भी आप उस हर्बेरियम शीट को बना रहे हैं, वहां लाने के बाद आप क्या करेंगे, इसके फ्लावर्स को सबसे पहले आप थोड़ा सा फैलाते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं, जो क्योंकि उस स्टेम के अंदर कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि वो स्टेम बस ऐसे ही आ जाना चाहिए, नहीं, उस स्टेम के अंदर आपका फ्लावर आना चाहिए, स्टेम आना चाहिए, लीफ आने चाहिए, इनफैक्ट बड आ रहा है तो बड भी आ जाए, तो इतना सब कुछ उस हर्बेरियम के स्टेम में होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लावर्स जो होंगे उस स्टेम के अंदर उसको थोड़ा फैलाया जाता है, ओवरलैप ना हो, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो, एक के ऊपर एक चढ़े ना फ्लावर्स, और उसको ओरिजिनल शेप में रखा जाता है। अब स्पेसिमेंस अगर बहुत ज्यादा लंबे, मान लो आपने स्टेम जो लेकर आए वो बहुत लंबा है और हर्बेरियम शीट आपकी बहुत बड़ी तो होती नहीं, इतनी बड़ी सी शीट होती है, तो मान लो उससे बड़ा आपका प्लांट स्पेसिमेन है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 3-4 शेप में रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ ये फ्लावर है, ये स्टेम है, अब बहुत लंबा है तो आप इसको वी शेप में लगा सकते हैं, जैसे थोड़ा सा ऐसे बीच से बेंड कर दिया तो वी शेप में लगा सकते हैं। आप फ्लावर है तो वो बहुत ज्यादा लंबा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एन शेप में लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके लगा सकते हैं, या तो जेड शेप में लगा सकते हैं। इसी को मैं इस तरह से कर दूं तो ये जेड शेप बन जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेम को फोल्ड कर करके लगा सकते हैं अगर आपने जो स्टेम कलेक्ट किया है वो बहुत लंबा है तो ये प्रेसिंग का तरीका होता है। अब प्रेसिंग करने के लिए आपको किस टूल की जरूरत पड़ेगी, न्यूज़पेपर की। उसके बाद जब आप इसको ड्राई करने की बात करते हैं तो हैवी आप बुक्स के बीच में भी रख सकते हैं, या तो यहाँ पर कह सकते हैं प्रेसिंग टूल भी आता है जो कि ज्यादातर वुड का, लकड़ी का होता है, उसके अंदर भी प्रेसिंग होती है। तो ड्राइंग टेक्निक्स दो तरह की है बेटा, दो तरीके से आप प्लांट स्पेसिमेन को सुखा सकते हैं। यहाँ पे जब एक होता है बिना हीट दिए हुए, बिना गर्माहट दिए हुए, और यहाँ पे एक होता है आर्टिफिशियल हीट दिए हुए। ड्राइंग जब आर्टिफिशियल हीट से होती है तो ये ज्यादा बेटर मेथड माना जाता है और ज्यादातर यूज होता है ये वाला मेथड, जहाँ पे आप आयरन लेकर, यानी जो भी जिससे आप कपड़ा आयरन करते हैं भाई, है ना, तो वो जो आयरन है, ठीक है, प्रेस जो है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, और उस प्लांट को एक उसके ऊपर शीट रख के या न्यूज़पेपर रख के उसको प्रेस कर सकते हैं, जिससे उसका सारा जो मॉइस्चर है, अंदर की जो नमी है वो निकल जाएगी और वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादातर आर्टिफिशियल हीट में हम ज्यादातर आयरन की ही हीट देते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट उसमें अप्लाई करके, जो भी जैसे आप कपड़ा आयरन करते हैं उसी से आप उसको प्लांट पे लगा सकते हैं। प्लांट पे डायरेक्टली नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लांट में मॉइस्चर होगा तो वो आपके आयरन पर चिपक जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर न्यूज़पेपर रखना है, फिर उसकी ड्राइंग करनी है, ठीक है। अब इसके बाद ड्राइंग के बाद आता है बेटा लेबल, जहां पे आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट पर रखते हैं। तो हर्बेरियम लेबल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट स्पेसिमेन की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह रखने का। साइज जो है, शेप जो है लेबल का वो वैरी कर सकता है, बट ज्यादातर एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता है जो आपको हर्बेरियम शीट के एकदम कोने में मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी साइज है वो 10x15 सेंटीमीटर की हो सकती है, यानी 4x6 इंचेस की हो सकती है। और बेस्ट पोजीशन जो है वो लेबलिंग का माना जाता है कि राइट साइड में, एकदम नीचे के हिस्से में, बॉटम राइट में। तो आपने देख भी सकते हैं शीट में राइट हैंड साइड में ये बॉक्स मैंने बनाया, तो राइट के एकदम निचले बॉटम हिस्से में लेबलिंग की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग यानी नेम होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का, जहां पर आप ये हर्बेरियम शीट डिपॉजिट करने वाले हैं, चाहे वो आपका कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हर्बेरियम शीट्स जमा करवाते हैं बॉटनी में। तो आप अगर अपने कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं तो आप सबसे ऊपर जो है अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। दूसरा जो है वो यहाँ पर साइंटिफिक नेम लिख लेंगे। साइंटिफिक नेम में यहाँ पर आपका आ जाएगा जीनस, स्पीशीज। भाई साइंटिफिक नेम में दो टर्म होता है, पहला जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है। और तीसरे में आप ऑथर का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे लीनियस ने मान लो दिया है तो LINN लिख सकते हैं, ऑथर का नाम।
तीसरा आप उसकी फैमिली लिखेंगे, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, किस फैमिली के अंदर वो प्लांट आता है। चौथा लोकेलिटी, यानी जिस जगह से आपने उस प्लांट को निकाला है, लेकर आए हैं, उस जगह का नाम लिखेंगे। रेंज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उस जगह का कैसा था, उस जगह का हैबिटेट कैसा था। हैबिटेट यानी कि जिस जगह पे वो प्लांट नेचुरली पाया जाता है, उसका वातावरण कैसा था, उसका एनवायरमेंट कैसा था, वो उसका हैबिटेट कहलाता है। बच्चों दो वर्ड होता है, एक होता है हैबिटेट, एक होता है हैबिट। तो याद रखिएगा, हैबिट मतलब वो प्लांट कैसा दिख रहा है, उस प्लांट के ग्रीन स्टेम है, वुडी स्टेम है, उसका लीफ कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, उसका फ्रूट कैसा है, उसका सीड कैसा है। बट हैबिटेट का मतलब होता है जहां पर वो प्लांट पाया जाता है। तो ये हो गया हैबिटेट। नेक्स्ट है डेट ऑफ कलेक्शन, जिस दिन पे आपने उसका कलेक्शन किया हो। और लास्ट में है नेम ऑफ द कलेक्टर, जिसने उस प्लांट को कलेक्ट किया। तो नेम हो कलेक्टर का और डेट हो कलेक्शन की, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें साइंटिफिक नेम, फैमिली, लोकेलिटी और डेट ऑफ कलेक्शन। ठीक है ना। हालांकि ये सारी चीजें आपको उस बॉक्स में मिल जाएगी जो आपको भरनी पड़ सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालकर प्लांट मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो समझ आया बच्चों किस तरह से हम लोग हर्बेरियम के डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया टूल्स, वो हो गया प्रोसेस। तो आई होप आपको ये जो पूरी प्रोसेस है ये समझ में आ गई होगी। तो हमने नाइफ का टूल का इस्तेमाल किया कटिंग करने के लिए, प्रूनिंग शीट्स की मदद से आप उसमें रख सकते हैं, न्यूज़पेपर की मदद से आप उसमें प्रिजर्व करके घर ला सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स में आप प्लांट मटेरियल रख सकते हैं, प्लांट प्रेस हो सकता है जो कि प्लाईवुड या आयरन का हो सकता है, जिसमें आप वो उसको प्रेस करेंगे और उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे। डिगिंग टूल होना चाहिए, नोटबुक, लेड पेंसिल। ठीक है। तो ये था बच्चों, इस तरह से हम ये पूरे हर्बेरियम शीट को बनाते हैं। समझ आया। तो यहाँ है हमारा, देखिए ये पूरा हमारा प्लांट मटेरियल जिसमें वो सारे पार्ट्स हैं, और नीचे हमारा वो बॉक्स है जिसमें हम वो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं अबाउट द प्लांट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट लिस्ट की बात करते हैं जो कि हर्बेरियम में आता है। इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ हर्बेरियम ऑफ इंडिया, इंडिया के इंपॉर्टेंट हर्बेरियम के लिस्ट की यहाँ पे बात हम करेंगे। अब सबसे पहला हर्बेरियम आता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू वगैरह में आपको ये आ सकता है कि ये वाला हर्बेरियम कहाँ लोकेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम है, ज्यादा नहीं है, तो इतना आप याद कर सकते हैं। तो इसको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा यानी कोलकाता में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्दर्न सर्कल की बात करें देहरादून में है। हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिक लखनऊ गार्डन्स, जो ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा है लखनऊ में है। बॉटनिक सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल सर्कल ये इलाहाबाद में है, जिसको अब हम प्रयागराज बोलते हैं। और यहाँ छठा है मद्रास हर्बेरियम जो कि कोयम्बटूर में है। तो ये इंपॉर्टेंट हर्बेरिया है हमारे इंडिया का, जहां पर मोस्ट ऑफ द हर्बेरियम शीट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं जो पहले अननोन थे, लेकिन इसमें प्रिजर्व करके रखने के बाद में उस प्लांट को पहचान मिली, आइडेंटिफिकेशन मिला, उसका नॉमेनक्लेचर हुआ और फिर उसकी क्लासिफिकेशन हुई, ग्रुपिंग हुई, उसकी टैक्सोनॉमी हुई। तो ये रहा हर्बेरियम का पूरा प्रोसेस। आइए कुछ क्वेश्चंस अब इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ हर्बेरियम। हर्बेरियम एक्चुअली क्या होता है। पहला देखा है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है, कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन होता है, एक बॉटनिकल गार्डन है ये, या एक प्लांट नर्सरी है। तो नर्सरी तो ज्यादातर छोटे एरिया में रखे गए प्लांट होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, तो नर्सरी तो नहीं होगा, बॉटनिकल गार्डन भी नहीं होगा, या तो आप कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट होगा या तो ड्राइड और प्रिजर्व प्लांट होगा। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि लिविंग प्लांट्स इसमें नहीं होते हैं, इसमें हमें ड्राइड और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस रखते हैं। तो हर्बेरियम एक्चुअली एक प्लांट को स्टोर करने वाला ऐसा शीट है जहां पे ड्राइड और प्लांट के स्पेसिमेन, प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन को रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम का मेन फंक्शन क्या है। टू कंजर्व इंडेंजर्ड प्लांट, जो प्लांट्स खतरे की घंटी पे है, जिनके ऊपर खतरा है कि अब ये आगे इनको नहीं बचाएगा तो ये विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्या उनको बचाना मेन काम है हर्बेरियम का। दूसरा है प्लांट का टैक्सोनॉमी समझना, एनाटॉमी, टैक्सोनॉमी नहीं लिखा, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर समझना। कभी भी हम हर्बेरियम से प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते हैं, तो एनाटॉमी तो नहीं होगा। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एंड टू क्लासिफाई द प्लांट स्पीशीज को क्लासिफाई करना और उसको पहचान पाना। और चौथा है टू प्रोपगेट प्लांट्स। तो बच्चों कभी भी हम हर्बेरियम शीट पर प्लांट्स रख के हम उसको विलुप्त होने से नहीं बचा सकते हैं, है ना। तो ये काम नहीं है, और इसका मेन काम है
टू आइडेंटिफाई, प्लांट्स की पहचान करना और उसको क्लासिफिकेशन में मदद करना, उसकी ग्रुपिंग करने में मदद करना ही हर्बेरियम का मेन पर्पस है। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, हाउ आर प्लांट स्पेसिमेंस टिपिकली प्रिजर्व्ड इन अ हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को कैसे प्रिजर्व करते हैं? उसको फ्रीज करके, उसको ठंडा करके, दूसरा है ड्राई और प्रेस करके, तीसरा है उसको केमिकल सोल्यूशन के अंदर डाल के, और चौथा है बाय लियोफिलाइजेशन। कौन से प्रोसेस से हम प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं? तो हमने अभी अभी पढ़ा है स्टेप्स में कि हम प्लांट को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं और फिर उसको प्रेस करते हैं, जिससे उसमें प्रेजेंट जो भी मॉइस्चर है, जो भी नमी है वो निकल जाए। बच्चों देखो, प्रेस करना क्यों जरूरी है? नमी निकालना सिर्फ प्रिजर्वेशन का एक सिंपल हिस्सा नहीं है। अगर हम नमी नहीं निकालेंगे प्लांट में से तो उसमें फंगस बैक्टीरिया बड़े आसानी से लग जाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो होता है, नमी जो होती है, पानी जो होता है, वो फंगस को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ावा देता है। इसीलिए हमें प्लांट्स को ड्राई करना जरूरी होता है। इसीलिए देखेंगे आप, कई बार हम बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पे अचार बनता है, पापड़ बनता है, हमारे यहाँ पे होली में सबके घर बनता है ऑलमोस्ट यूपी में। तो भाई जब पापड़ बनता है तो वो पापड़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको बॉईल करके फैला के छोड़ दिया गया, नहीं, उसको देखे होंगे आप, उसको प्रॉपर धूप में सुखाया जाता है। तो ड्राई करना ना एक प्रिजर्वेशन का तरीका होता है। तो प्लांट्स, किसी भी स्पेसिमेन को अगर हमें प्रिजर्व करना है तो सबसे आसान तरीका है उसको सुखा दो, ड्राई कर दो, उसमें का सारा मॉइस्चर निकाल दो, अपने आप उसमें कभी फंगस बैक्टीरिया नहीं लगेगा। तभी फंगस बैक्टीरिया लगता है जब उसमें वापस मॉइस्चर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जब हम हर्बेरियम को, इज यूजुअली इंक्लूडेड ऑन हर्बेरियम लेबल। हर्बेरियम का जो राइट हैंड साइड में बॉटम में जो लेबलिंग हम करते हैं उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है? प्लांट का नाम पता चलता है, जो कलेक्ट किया है प्लांट को उसके बारे में पता चलता है, उसका नाम पता चलता है, और डेट, जिस डेट पर उस प्लांट को कलेक्ट किया था वो पता चलता है। दूसरा है प्लांट का नाम पता चलता है, लोकेशन और हैबिटेट पता चलता है। तीसरा है प्लांट का नेम पता चलता है, उसके यूजेस पता चलते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी भी पता चलती है। तो बेटा ये सारी चीजें तो पता चलती है हमें हर्बेरियम के लेवल से, है ना। ऑल्दो अगर देखा जाए तो प्लांट नेम, लोकेशन और हैबिटेट, ठीक है ना। कलेक्टर्स नेम हमेशा जरूरी नहीं है, तो ऑल ऑफ दी अबव भी कह सकते हैं, और बी, अगर हम बी के साथ जाना चाहे तो बी भी जा सकते हैं। बोथ बी और डी इसमें सही है। प्लांट नेम हो, लोकेशन हो, हैबिटेट हो। कई बार जो कलेक्टर्स नेम है ना वो भी लिखा होता है, तो हम कह सकते हैं इसका डी ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बी भी जो है वो एग्जिस्ट करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हर्बेरियम स्पीशीज का यूज करना ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेन इन साइंटिफिक रिसर्च। अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च होती है तो उसमें हर्बेरियम शीट कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है? पहला है, ये हमें सोर्स देता है, प्रोवाइड करता है एक सोर्स, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, रेफरेंस देता है प्लांट्स को आइडेंटिफाई, उसकी पहचान करने में। तीसरा है, अंडरस्टैंडिंग देता है प्लांट इवोल्यूशन के बारे में, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा हम कह सकते हैं ये चारों चीजों की इंफॉर्मेशन हमें जो हर्बेरियम स्पेसिमेन है वो देता है। हमें उस प्लांट के बारे में, उसका मेडिसिनल यूज भी पता चल जाएगा, उसके बारे में हमें उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ हम प्लांट में होने वाले चेंज को, इवोल्यूशन को भी पढ़ पाएंगे। जब हम आज के, मान लेते हैं 50 साल पहले उस प्लांट को हमने हर्बेरियम शीट पर प्रिजर्व किया था, और आज के 50 साल बाद जब हम उसी प्लांट के नए वैरायटी को हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलेगा उसमें क्या चेंज आया है इतने सालों के अंदर, तो इवोल्यूशन का भी पता लगता है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें का इंफॉर्मेशन हमें हर्बेरियम शीट पे लगे उस प्लांट मटेरियल से पता लग सकता है। तो बच्चों आई होप आज की जो ये पूरी क्लास थी इसमें आपको अच्छे से प्लांट स्पेसिमेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। वापस मैं कहूंगी, डीएनएस एजुकेयर ऐप के ऊपर हमारी ये नॉनवो बैच की क्लासेस चल रही है। थर्ड सेमेस्टर के बच्चे खासकर इसे ध्यान से समझिए कि जो भी क्लासेस आपको यहाँ पर यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहे हैं उसके डिटेल में डिस्कशन, उसमें हर यूनिट के हर टॉपिक का डिस्कशन हमारे इस बैच में कराया जा रहा है। इस बैच के साथ आप एनरोल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर क्लासेस आपको मिलेगी सारी, जो भी डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलेगी हमारी सारी क्लासेस। लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वन शॉट रिवीजन भी कराया जाएगा। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। कूपन कोड अगर आप DNS20 इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको इस ऑफर प्राइस पर मिल जाएगा। तो बच्चों आज ही इनरोल करिए। इस पूरे कोर्स के अंदर 3 मंथ्स के अंदर आप लोग के कोर्स का कंप्लीशन हो जाएगा।
और 3 महीने के अंदर अंदर ही सबके एग्जाम्स होने भाई। ये सितंबर में अभी फिलहाल चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से सबके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। दिसंबर के कुछ लोग के जनवरी में भी होते हैं, बट नवंबर ऑनवर्ड्स एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो तब तक जब के आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप इस कोर्स की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। और इस कोर्स के अंदर ना सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस बल्कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस आपको मिलनी है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आज की फर्स्ट क्लास कैसी लगी, कितना समझ आया, कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। आज इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही रहेगा।